अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग मूठ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, मूठ, चौकी, गाल, कृत्या ये शब्द बड़े ही रहस्यमयी हैं। इनका नाम जब किसी तांत्रिक के मुंह से लिया जाता है और कहा जाता है अमुक पर मूठ, घाल, कृत्या छोड़ी गई है, बस यह नाम किसी व्यक्ति के लिए यमराज से कम नहीं है। यमराज, यमदूत एक बार भूल कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति पर उसके नाम से मूठ छोड़ दी जाए तो सामने वाले का मरना लगभग निश्चित है। भूतों, प्रेतों, डाकनी, शाकनी एवं आत्माओं को विशेष साधना विधि द्वारा विशेष प्रयोगों से किसी को कष्ट देने के लिए भेजना, प्रेरित करना या उसे मार देना, इनकी सटीक विधियां हमारे तंत्र शास्त्रों में वर्णित है। मारण क्रिया की सिद्धि, जो कि एक कठिन साधना है, एक लंबी कठिन साधना के बाद मारण क्रिया की सिद्धि होती है। लेकिन यह सत्य है कि आज भी केवल न अपने देश बल्कि विश्व के अन्य देशों में अनेक तांत्रिक इस क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। मित्रों, प्राचीन काल से मूठ की परंपरा चलन में रही है। इसमें साबुत काले उड़द और आटे का पुतला बनाकर उसे लक्ष्य कर अभिमंत्रित सुइयों का प्रयोग कितने तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जहाँ जिस जिस अंग में होता है, आभीष्ट व्यक्ति को उसी अंग में अत्यंत पीड़ा होती है और हृदय में इनका प्रयोग करते ही सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। इसको मूठ चलाना कहते हैं। मित्रों, मूठ प्रयोग में पहले खप्पर या हड़िया का प्रयोग किया जाता था, जो आते व जाते रास्ते में इसकी जानकारी रोशनी के कारण हो जाती थी, जिससे बहुत सारे जानकार इसको उतार कर वापस भेज देते थे। लेकिन आज मूठ सैकड़ों तरह से तंत्र, मंत्र, यंत्र, वनस्पति प्रयोग, पशु पक्षी प्रयोगों के द्वारा की जा रही है, जो बिना चले बिना जानकारी की अपना काम करती है। मित्रों, मूठ वापस जाने या भेजे जाने पर उसका तुरंत प्रभाव दिखाती है। पीड़ित व्यक्ति तुरंत स्वस्थ हो जाता है और इसका उल्टा प्रभाव करने वाला ये कराने वाले पर होता है। इसकी समय अवधि 1 घंटे, 3 घड़ी, 24 घंटे, 40 दिन या 3 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने तक हो सकती है। मित्रों, अभिचार कर्म के अंतर्गत आने वाली इस तांत्रिक प्रयोग का ज़्यादातर प्रयोग कष्ट देने के उद्देश्य से ही होता है। लेकिन बहुत सारे उच्च जानकार इनके माध्यम से शत्रुओं द्वारा तांत्रिक क्रिया से पीड़ित व्यक्ति की रक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा और रोग मुक्ति के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। स्वयं की रक्षा के लिए भी यह प्रयोग करते हैं। यदि आपको जानकारी हो कि मेरे ऊपर अभिचार प्रयोग किया गया है, तो इस विद्या के उच्च जानकार से संपर्क अवश्य करें। यदि आप स्वयं सक्षम हैं, तभी इन प्रयोगों को खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि यह प्रयोग बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं और सामने वाली शक्ति आपकी पूजा पाठ क्रिया में बराबर विघ्न डालती रहती है, जिससे किसी न किसी कमी के कारण आपकी पूजा पूरी ना हो या पूजा आप करें ही नहीं। और प्रयोग करने वाला यदि अच्छा जानकार है, तो आपकी पूर्ण जानकारी प्रयोग शक्ति के माध्यम से उसे स्वयं होती रहती है। अतः ईर्षा, द्वेष, लालच
आपसी मनमुटाव, दुश्मनी, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, इन उद्देश्यों से इस तरह के अविचार कर्मों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए प्रयोग का प्रतिफल किसी न किसी रूप में आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव, अनुभव या साधनाओं से संबंधित आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।